लेकिन मैं दुर्ग जिला हॉकी संघ के बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जैसी हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम लोग एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हमारे हॉकी प्रेमियों के लिए बना के देंगे। इस चैनल के माध्यम से घोषणा भी हो चुकी है कि हॉकी भारत देश का शान हुआ करता था और भारत बहुत आगे था हॉकी खेल के नाम से इसको जाना जा रहा है, लेकिन अभी देखा जा रहा है क्रिकेट की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित है, हॉकी के लिए कम है। और दुर्ग जिले में हॉकी के लिए कोई बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके लिए कभी आपने ट्राई किया है, करेंगे आगे समय में? ये इस ग्राउंड के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि ये मर्द वाला खेल है, आपको पता है, फुटबॉल और हॉकी दिन लगातार दौड़ना पड़ता है। एस्ट्रोटर्फ लग गया, रायपुर में लग गया, बिलासपुर में लग गया, राजनांदगांव में लग गया और भी एक दो जगह लग गए, लेकिन आगे बढ़ा पाना नामुमकिन है। 26 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिसकी भी सरकार और प्रशासन आया, हमने अपना प्रयास किया, कागज़ दिया, लेटर दिया, भागा दौड़ी किया। एकता कप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन आज से हो रहा है दुर्ग के इस हॉकी ग्राउंड में, जो कि पिछले 4 साल से मेयर ट्रॉफी कप के नाम से जाना जाता था। उसका आयोजन आज हो रहा है। आयोजन जो करता है वो हमारे साथी। आयोजन किस प्रकार से बताएंगे? आयोजन ये जो है 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रात्रिकालीन 7 ए साइड टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसके पूर्व भी मेयर ट्रॉफी के नाम से यह टूर्नामेंट कराया जाता था। विगत 4 वर्षों में लगातार कराया गया, लेकिन 1 साल गैप हो गया। और इस साल भी हमको बीजेपी की मेयर जी ने आश्वासन दिया था कि ये टूर्नामेंट हम कराएंगे और उन्हें प्रयास भी किया, लेकिन किसी कारणवश ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया। और चूँकि हमने टीमों को बोल दिया था कि टीम आपको एंट्री के लिए, तो इसका हमको ये टूर्नामेंट खुद कराना पड़ रहा है। अच्छा, कितने लोग यहाँ इसमें भाग लिए हैं, कितनी टीम खेल रही है? इसमें अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 20 टीमें आई है, जिसमें भुसावल, भोपाल, इटारसी, उमरिया, सिवनी, जगदलपुर, ऐसे करके 20 टीमों। तो इनके रहने का इंतजाम किया गया है? हाँ, रहने का इंतजाम, होटलों में इनका रहने का इंतजाम किया गया है। और ट्रॉफी किस प्रकार से दिया जाएगा? ट्रॉफी जो है, इसमें पहला ये जो ट्रॉफी जो है उसका इनाम, जो नगद राशि का इनाम है 21,000 रुपये और विनिंग ट्रॉफी है। दूसरा इनाम 15,000 रुपये है। तीसरा इनाम 7,000 रुपये। जिले से, अपने जिले से कितने लोग यहाँ पर खेल रहे हैं? यहाँ जिले से तो हमारी दुर्ग की 2 टीमें उतर रही है, DHA दुर्ग की और एक STC के नाम से 2 टीमें उतर रही है। छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल हॉकी मैच जो है वो क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण इसका हो सकता है? इसके कारण जो डिस्टेंस होता है हॉकी का, जो टूर्नामेंट इंटरनेशनल होने के लिए जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे टर्फ ग्राउंड अवेलेबल होना चाहिए, जो यहाँ पे वो सुविधा नहीं है, जिसके कारण ये टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में IPL को लेकर और क्रिकेट मैच को लेकर, इन सब मैच को लेकर बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए हैं और इसमें मैच होगा, लेकिन जो हॉकी अपने देश का जो नेशनल गेम है, इसको लेकर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाता। और दुर्ग जिले में तो ग्राउंड भी नहीं है। इसको आप देख रहे हैं किस प्रकार से ग्राउंड है, कहीं घास है तो कहीं मैदान पड़ा हुआ है और बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि और जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, जो हॉकी में आके अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी मुसीबतें यहाँ पर हो सकती है। महापौर ट्रॉफी के नाम से जो 4 साल से किया जा रहा था, इस बार एकता ट्रॉफी के नाम से किया जा रहा है हॉकी का कार्यक्रम, बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं दुर्ग जिला हॉकी संघ को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि खेल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज अपने संसाधन से एकता कप ट्रॉफी यहाँ पे, जिसमें पूरे प्रदेश, देश भर की टीमें आई हैं और लगभग 20 टीमें यहाँ पे आई है। 7 ए साइड हॉकी जो महापौर ट्रॉफी के रूप में नगर निगम द्वारा कराया जाता था जब हमारा कार्यकाल था, और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे होता था। पूरे देश भर की टीमें आती थी और हॉकी प्रेमी यहाँ पूरा, अभी आप फाइनल के दिन देखेंगे तो पूरा चारों तरफ यहाँ पे हॉकी के प्रेमी यहाँ आके मैच देखते हैं। और एक इतना अच्छा आयोजन, पारदर्शिता का आयोजन होता है, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। जो टीम जीतने वाली रहती है वही जीतती है और एक अच्छा आयोजन दुर्ग जिला हॉकी संघ के द्वारा कराया जाता है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिले में कोई बड़ा हॉकी का प्लेग्राउंड नहीं है, इसके लिए कभी आपने? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भेंट मुलाकात के दौरान एस्ट्रोटर्फ की घोषणा की थी। हम लोगों के द्वारा ग्राउंड का चयन करके उसकी राशि भी पटा दी गई थी, लेकिन समय अभाव के चलते सरकार बदलते ही उस पैसे को वापस भेज दिया गया, जो खेल प्रेमी लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। लेकिन मैं दुर्ग जिला हॉकी संघ के बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जैसी हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम लोग एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हमारे हॉकी प्रेमियों के लिए बना के देंगे।
ये चैनल के माध्यम से घोषणा भी हो चुकी है कि अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो पहला हॉकी ग्राउंड बनेगा। एकता हॉकी कप का जो है आयोजन है, ऐसी शुरुआत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हमारे जो आयोजन करता है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किसी ज़माने में हॉकी भारत देश का शान हुआ करता था और भारत बहुत आगे था हॉकी टूर्नामेंट में, लेकिन वो आज उसका स्थान क्रिकेट जैसी टीमों ने ले चुका है। लेकिन हमारे हॉकी के चाहने वाले आज भी इस देश में मौजूद हैं, आज भी इस शहर में मौजूद हैं, आज भी इस प्रदेश में मौजूद हैं और उनके सम्मान में, उनके चाहने वालों के लिए ये जो एकता कमेटी है जो इतना अच्छा आयोजन करती है, इसलिए इनका तहे दिल से मैं बोलता हूँ ये बहुत बधाई के पात्र हैं। इनको बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई अर्पित करता हूँ। एक समय में नेशनल खेल के नाम से इसको जाना जा रहा है, लेकिन अभी देखा जा रहा है क्रिकेट की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित है, हॉकी के लिए कम है। और दुर्ग जिले में हॉकी के लिए कोई बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके लिए कभी आपने ट्राई किया है, करेंगे आगे समय में? ये इस ग्राउंड के बारे में इतना बताना चाहता हूँ कि इस ग्राउंड की दुर्दशा आज से 4-5 साल पहले बहुत ख़राब थी। यहाँ पर मतलब इस ग्राउंड में कभी कल हम लोग क्रिकेट खेलने भी आया करते थे। ये सिविल लाइन का ग्राउंड था और इसकी दुर्दशा बहुत ख़राब थी, लेकिन धीरे से इस ग्राउंड को खेलने लायक बनाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि एक हॉकी का खेल जो है, राज्य शासन को भी ध्यान देना चाहिए कि इस खेल को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए जिस तरीके से अन्य खेलों को जैसे आज पूरा ध्यान लोगों का क्रिकेट की तरफ है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्रिकेट का स्टेडियम नया रायपुर में बना हुआ है, उसके तर्ज में ना कि, लेकिन कम से कम हॉकी के प्लेयरों के लिए हर जगह को एक रफ जिनका ग्राउंड होता है, जो स्पेशलिस्ट ग्राउंड जिसमें मैच खेला जा सके, ऐसा ग्राउंड की व्यवस्था जिला प्रशासन को, शासन को करना चाहिए। चलिए, ग्राउंड की मांग भी है। क्या लगता है कौन ट्रॉफी ले जाएगा? अब जो जीता वो सिकंदर, या जीतेंगे या सीखेंगे। 7 साइड हॉकी टूर्नामेंट ये 5वां वर्ष है। लगातार 4 वर्ष तक हमारे महापौर, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल जी अपने द्वारा कराया गया, बहुत ऐतिहासिक मैच हुआ। इस बार जो है ये लोग आपस के सहयोग से ही करा रहे एकता हॉकी टूर्नामेंट। अब बहुत अच्छा आयोजन होता है, पूरे देश भर की टीम आती है, उत्साह का माहौल होता है दुर्ग शहर में। और हॉकी जो है पूरे विश्व में विख्यात है। हॉकी ये मर्द वाला खेल है, आपको पता है। फुटबॉल और हॉकी दिन लगातार दौड़ना पड़ता है। ये जिसके अंदर दम है वही हॉकी खेल सकता है, वही फुटबॉल खेल सकता है, ये आप समझ लीजिए। तो बेहतर हॉकी का आयोजन हो रहा है। मैं समस्त आयोजनकर्ताओं को मैं अपनी ओर से, अपने दुर्ग शहर वासियों की ओर से और छत्तीसगढ़ के वासियों की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग यकीनन काबिले तारीफ़ हो कि इतना बड़ा आयोजन आप करा रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अपने पूर्व महापौर जी भी है और भी है, आने वाले समय में इसको और भव्य हम आयोजन करवाने के लिए कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे जी। और बहुत ही पुराने खिलाड़ी हमारे साथ हैं, न्यास भाई बताएंगे इस आयोजन के बारे में। देखिए, मैं खुद भी स्वयं भी पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहा हूँ और हम लोग सब लोग जो जिला हॉकी संघ के लोग हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, हमारी पूरे जिला हॉकी संघ की टीम है। हम लोग अपना जीवन हॉकी को दे दिए हैं और अब हम हमारे आने वाले जनरेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाला जनरेशन है, हमारा देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, पहला प्रथम। आज वो हमारे हॉकी खेल को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत से जगह, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद सन 2001 के बाद एस्ट्रोटर्फ लग गया, रायपुर में लग गया, बिलासपुर में लग गया, राजनांदगांव में लग गया और भी 1-2 जगह लग गए। लेकिन आज 26 सालों में दुर्ग शहर है जो एकमात्र, जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को जन्म देने के बाद, सबा अंजुम है हमारे दुर्ग में, बलविंदर कौर है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी रही हैं। हमारे लड़कों में ना जाने कितने राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे, इंडिया कैंप किए, हमारे बैच के लोग, हमारे सीनियर लोग। और वर्तमान में जो लड़के खेल रहे हैं, ग्राउंड के अभाव में उनका खेल कहीं ना कहीं छुप जा रहा है। और आज के डेट में एस्ट्रोटर्फ के बगैर हॉकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कर पाना और हॉकी को आगे बढ़ा पाना नामुमकिन है। 26 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिसकी भी सरकार और प्रशासन आया, हमने अपना प्रयास किया, कागज़ दिया, लेटर दिया, भागा दौड़ी किया। बहुत प्रयास के बाद 2018 में जो सरकार थी, उन्होंने उनके अंतिम समय में घोषणा हुई, नगर निगम से कुछ राशि एस्ट्रोटर्फ के लिए पटा भी गया। सारी प्रक्रिया चालू ही हुई थी कि सरकार बदल गई। अब उस अभाव में हमारा वो काम अधूरा रह गया है। तो हम तो चाहेंगे जिला हॉकी संघ की तरफ से कि हमारा खेल है, हमारे लिए सब एक बराबर है और हम किसी भी सरकार के लिए, खिलाड़ी जो होता है वो खिलाड़ी होता है। तो हम तो जिसकी भी सरकार होगी, हम उससे आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, हॉकी खिलाड़ियों के लिए कम से कम एस्ट्रोटर्फ दुर्ग में दी जाए, ताकि इस खेल को, इस खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म में जाएँ, बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे निकले। तो हम शासन प्रशासन से इस आयोजन के माध्यम से यही मांग करते हैं कि हमारी आवाज़ को, हमारी बात को सुने और जल्द से जल्द दुर्ग को एस्ट्रोटर्फ की सौगात दे।
और यह 7A साइड रात्रिकालीन अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता जो है 4 साल लगातार महापौर ट्रॉफी के रूप में हुआ था। इस साल जो है वह फाइल और उस प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। प्रशासन के साथ लगातार जिला हॉकी संघ संपर्क में है, प्रयास में है कि महापौर ट्रॉफी हो। उससे पहले जिला हॉकी संघ अपने संघ के, अपने खिलाड़ियों के, अपने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह आयोजन को एकता कप के रूप में करने पर सफल हुआ है और यह का आयोजन 11 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसका समापन 14 अप्रैल रात को 8 बजे फाइनल मैच के रूप में किया जाएगा। युवाओं की बात की जा रही है, आने वाली पीढ़ी की बात की जा रही है, क्या भविष्य के जो बच्चे हैं इस ग्राउंड पे खेल पाएंगे? निश्चित रूप से जिला हॉकी संघ जिस तरह प्रयासरत है, मेरे कार्यकाल के बाद हमारे दूसरे भाई आए हैं, वो भी मतलब सभी की भावना एक है कि दुर्ग में हॉकी आगे बढ़े और जिला हॉकी संघ इसी उद्देश्य को लेके आगे कार्य कर रहा है। ये टूर्नामेंट लगातार महापौर ट्रॉफी के रूप में हुआ और आगे भी होगा इस ट्रॉफी में, जिसमें शहर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, खेलने के लिए मिलता है। हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, जब शहर में हमारी टीमें आती हैं तो वो भी देखने को मिलता है उनको भी। और निश्चित रूप से इसी ग्राउंड को हॉकी ग्राउंड के रूप में डेवलप करने की मांग जिला हॉकी संघ हमेशा करता आया है। एस्ट्रो टर्फ के लिए भी लगातार प्रयासरत थे और इसकी घोषणा भी हो गई थी। चूँकि दुर्भाग्य कहिए या वक्त की तकाजा कहिए, सरकार बदल गई, करीब करीब वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जिसके लिए ज़मीन और राशि सारी निर्धारित हो गई थी और निश्चित ही वो दिन भी आएगा, प्रयास करते करते कि दुर्ग में हॉकी टर्फ लगेगा और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच देखने मिलेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मापदंड है 40 किलोमीटर के दायरे में 2 टर्फ होता है तो इंटरनेशनल लीग मिलती है। और चूँकि रायपुर और नांदगांव के बीच 70 से 100 के ऊपर डिस्टेंस होने के कारण इंटरनेशनल हॉकी की जो अभी तक मेज़बानी छत्तीसगढ़ को नहीं मिली, इसका एक प्रमुख कारण यही है कि 2 टर्फों के बीच की जो दूरी है 100 किलोमीटर। इसलिए दुर्ग में जिस दिन एस्ट्रो टर्फ लगेगा तो दोनों साइड 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में ग्राउंड उपलब्ध होंगे, तो इंटरनेशनल में टीम की मेज़बानी दुर्ग को मिलेगी। तो दुर्ग के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द एस्ट्रो टर्फ पे प्रयास किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी देखने मिले। तो 4 दिन का ये मैच होने वाला है और मांग यही रखी गई है कि जो ग्राउंड है इसको एक अलग लेवल का बनाया जाए, जहाँ की आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, जो भविष्य हॉकी में जो बनाना चाहते हैं, वो एक अच्छे तरीके से यहाँ खेल सके। और देख रहे हैं तो जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं और अभी खेल चालू होगा कुछ देर में और ये खेल करीबन 4 दिन तक चलेगा।